In this question, x is equal to a sin qt and y is equal to a cos qt। एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है जो कि पैरामीट्रिक फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट t इक्वल टू π/2। तो π/2 t की वैल्यू π/2 पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। आल्सो प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t। मतलब t के हर एक वैल्यू के लिए जो है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो लेंथ होगा टेंजेंट का वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी साथ में प्रूव करना है। तो ये दो पार्ट में है। तो पहले तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx निकालना है। तो यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्मेट में कैसे करते हैं, पहले dy को t के रिस्पेक्ट पे, फिर dx को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दोगे। तो dy को करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया cos स्क्वायर टी और यहाँ पे माइनस साइन टी हो जाएगा, राइट। नीचे में क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में किया तो a साइन स्क्वायर टी और यहाँ पे cos टी। अब इसको सिंप्लीफाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक cos कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो ये माइनस cot टी आ रहा है, या इसको इसी फॉर्मेट में रहने दो। तो ये आ रहा है cos टी माइनस cos टी डिवाइडेड बाई साइन टी आ रहा है। ठीक है, तो dy/dx अगर हम लोग को t इक्वल टू π/2 पे फाइंड करना है तो t की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे cos π/2 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये 0 हो जाएगा। और पॉइंट देखोगे x1 y1 क्या पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू पुट करोगे x1, तो यहाँ पे π/2 पे ये तो a दे देगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर देखोगे, टेंजेंट एट t इक्वल टू π/2, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से y माइनस y1 की जगह पे 0 है, इक्वल टू स्लोप 0 है और x माइनस ये आ रहा है, तो यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। बट हम लोग एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि ये 0 आ रहा है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, कह रहे प्रूव दैट द लेंथ बिटवीन द कोऑर्डिनेटेड एक्सिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जनरल फॉर्मेट में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम लोग जनरल फॉर्मेट में देखते, एट पॉइंट टी अगर देखते तो ये क्या आता है, y माइनस ए कॉस क्यू टी इक्वल टू माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई साइन टी और x माइनस ए, यहाँ पे ये x1 इसको मान लिया है हम लोगों ने, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, राइट। इसको y1 ले लो तो पुट कर दो, स्लोप हमारा ये जो स्लोप है तो ये आ रहा है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया स्लोप की जगह पे और यहाँ x1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a साइन क्यू टी, राइट। अब इसको क्या कर रहे हैं कि इसको इधर ले आओ, इसको इधर से डिवाइड करो और इसको इधर से डिवाइड कर लो, तो ये आ रहा है y इंटू कॉस टी हो जाएगा माइनस ए कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, इसको डिवाइड करो कॉस क्यू को कॉस से, तो और यहाँ पे माइनस एक्स बाई साइन टी हो गया, माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, साइन टी से दोनों को डिवाइड करोगे ऐसा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट को इधर लेके चले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये y इंटू कॉस टी प्लस एक्स इंटू साइन टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये दोनों मिलकर ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू कॉस टी और a को डिवाइड कर दो इधर दोनों साइड से, तो a कॉस टी प्लस एक्स इंटू ए साइन टी। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्मेट में आ गया। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन है, तो ये टेंजेंट कैसा बन रहा होगा,
यहाँ पे कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये ए है बेसिकली। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए साइन टी कॉमा 0, और बी पॉइंट इसको ले लो तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा ए कॉस टी। अब यहाँ पे कोई टेंजेंट है इस टाइप का, तो कह रहे कि ये टी के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। अगर इसका लेंथ जो फाइंड करोगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, और यहाँ पे ए इंटू कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो यहाँ से ए की लेंथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए बी जो है वो कांस्टेंट है और टी से क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका लेंथ जो है टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, थैंक यू।